नमस्कार। आज हम एक तरह से टाइम ट्रैवल करने वाले हैं वेब के बिल्कुल शुरुआती दिनों में। हम HTML के बॉडी टैग के कुछ बहुत ही बेसिक एट्रीब्यूट्स को समझने वाले हैं जिन्होंने वेब पेजों को उनका पहला रंग रूप दिया था। ये वेब डिज़ाइन की नींव है और सच कहूं तो इनकी कहानी आज भी बहुत दिलचस्प है। तो कभी सोचा है कि जब CSS जैसी कोई चीज थी ही नहीं तो वेबसाइट्स रंगीन और स्टाइलिश कैसे बनती थीं? इसका जवाब आज हमारी चर्चा के बिल्कुल सेंटर में है और ये HTML के सबसे जरूरी टैग्स में से एक के अंदर ही छिपा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी वेब पेज को ना एक खाली कैनवस की तरह सोचिए। HTML में वो कैनवस होता है बॉडी टैग। यही वो जगह है जहां सारा का सारा कंटेंट रखा जाता है और एक सादे से डॉक्यूमेंट को एक विजुअल एक्सपीरियंस में बदला जाता है। तो टेक्निकली ये बॉडी टैग है क्या? बहुत सिंपल है। ये एक HTML डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा है जिसमें वो सब कुछ होता है जो एक विजिटर को स्क्रीन पर दिखाई देता है। आपकी हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, तस्वीरें, लिंक्स, सब कुछ। और क्योंकि ये सारे विजुअल कंटेंट को अपने अंदर रखता है, ये पूरे पेज के लिए एक ओवरऑल स्टाइल सेट करने की सबसे सही जगह बन जाता है। तो चलिए अब इस कैनवस को पेंट करना सीखते हैं। किसी भी पेज पर जो चीज़ सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है उसका बैकग्राउंड, और शुरुआती HTML में इसे कंट्रोल करने के बहुत ही सीधे साधे तरीके थे। हमारा पहला टूल है BG कलर एट्रीब्यूट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बैकग्राउंड कलर के लिए है। ये आपको पूरे वेब पेज के लिए एक सॉलिड, एक जैसा रंग सेट करने की सुविधा देता है। इसके लिए आप रेड या ब्लू जैसे रंग के नाम या फिर हेक्स कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जरा देखिए ये कोड कितना सिंपल है। बस बॉडी टैग के अंदर BG कलर इक्वल्स टू लाइट ब्लू लिखने से आप ब्राउजर को बता रहे हैं कि पूरे पेज के बैकग्राउंड को हल्का नीला कर दो। कोई लंबी चौड़ी स्टाइल शीट नहीं, बस एक छोटा सा सीधा सा कमांड। अब यहाँ BG कलर और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के बीच का एक जरूरी फर्क समझना होगा। जहां BG कलर एक सॉलिड रंग सेट करता है, वहीं बैकग्राउंड एट्रीब्यूट एक कदम आगे जाता है। ये आपको बैकग्राउंड के तौर पर एक इमेज इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। मतलब एक सादे रंग के कैनवस से एक टेक्सचर वाले या तस्वीर वाले कैनवस तक का सफर। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये कैसे काम करता है। यहाँ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को background.jpg पर सेट किया गया है। ये ब्राउजर को कहता है कि इस नाम की इमेज फाइल को ढूंढो और इसे पेज के बैकग्राउंड के रूप में टाइल कर दो, मतलब बार बार दोहराओ। इसने वेब डिजाइनर्स के लिए पैटर्न, टेक्सचर और तस्वीरें जोड़ने की एक पूरी नई दुनिया ही खोल दी थी। ऑलराइट, हमारा कैनवस अब पेंट हो चुका है। अब बारी है उस पर कुछ लिखने की। एक अच्छा बैकग्राउंड तब तक अधूरा है जब तक उस पर लिखा टेक्स्ट आसानी से पढ़ा न जा सके। HTML ने इसके लिए भी एक बहुत ही सरल समाधान दिया था। तो मिलिए टेक्स्ट एट्रीब्यूट से। ये एट्रीब्यूट ठीक वही करता है जो इसका नाम बताता है। ये बॉडी टैग के अंदर मौजूद सभी टेक्स्ट के लिए डिफ़ॉल्ट रंग सेट कर देता है। इसका मतलब है कि हर पैराग्राफ, हर हेडिंग और हर लिस्ट आइटम सब इसी रंग को अपनाएंगे, जिससे पूरे पेज पर एक जैसा लुक बना रहेगा। और यहां हम देखते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स एक साथ कैसे काम करते हैं। इस उदाहरण में हमारे पास हल्का नीला बैकग्राउंड यानी BG कलर इज इक्वल टू राइट ब्लू और गहरा नीला टेक्स्ट यानी टेक्स्ट इज इक्वल टू डार्क ब्लू है। ब्राउजर इन दोनों को पढ़कर एक ऐसा पेज बनाता है जो पढ़ने में बहुत आसान हो, क्योंकि टेक्स्ट और बैकग्राउंड के बीच एक अच्छा कंट्रास्ट है। यह वेब डिजाइन का एक बुनियादी सिद्धांत है जो यहां सिर्फ एक लाइन में पूरा हो गया है। चलिए अब वेब के एक और बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं, हाइपरलिंक्स। ये वो दरवाजे हैं जो वेब को आपस में जोड़ते हैं। उनका रंग रूप यूजर को गाइड करने में एक अहम भूमिका निभाता है, और बॉडी टैग हमें उस अनुभव को कंट्रोल करने के लिए भी टूल्स देता है। एक हाइपरलिंक के 3 मुख्य स्टेट्स होते हैं और हर एक के लिए एक एट्रीब्यूट होता है। लिंक उन लिंक्स का रंग है जिन पर अभी तक क्लिक नहीं किया गया। ए लिंक यानी एक्टिव लिंक वो रंग है जो किसी लिंक पर क्लिक करने के ठीक उसी पल दिखाई देता है। ये एक विजुअल फीडबैक है। और वी लिंक यानी विजिटेड लिंक उन लिंक्स का रंग है जिन पर पहले ही जाया जा चुका है, जो यूजर को याद रखने में मदद करता है कि वे कहां-कहां जा चुके हैं। ये देखना वाकई कमाल का है कि कैसे कोड की बस एक लाइन इन सभी इंटरैक्टिव स्टेट्स को कंट्रोल कर सकती है। यहां हमने डिफ़ॉल्ट लिंक्स को नीला, एक्टिव लिंक को लाल और विजिटेड लिंक्स को हरा सेट किया है। सिर्फ इस एक लाइन से पेज का हर एक लिंक इसी कलर स्कीम को फॉलो करेगा, जिससे नेविगेशन का अनुभव यूजर के लिए प्रिडिक्टेबल और आसान बन जाएगा। तो जैसा हमने देखा, कुछ आसान से एट्रीब्यूट से कितना कुछ हासिल किया जा सकता था।
यही शुरुआती वेब की खूबसूरती थी। कोड की चंद लाइनों का असर तुरंत और बड़े पैमाने पर दिखता था। आइए जल्दी से उन मुख्य पॉइंट्स को दोहराते हैं जो हमने कवर किए हैं। बीजी कलर सॉलिड रंग के लिए, बैकग्राउंड इमेज के लिए, टेक्स्ट पढ़ने में आसानी के लिए, और लिंक, एलिंक व वी लिंक एक इंटरैक्टिव और स्मूथ नेविगेशन एक्सपीरियंस बनाने के लिए। ये सब मिलकर एक वेब पेज की बुनियादी विजुअल पहचान बनाते थे। ये लाइन पूरी बात कह देती है। ये एट्रीब्यूट्स सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव नहीं थे, ये सादे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को देखने में आकर्षक वेब पेजों में बदलने की दिशा में पहला कदम थे। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि आज के मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में इन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनकी जगह अब CSS ने ले ली है, जो स्टाइलिंग को HTML कंटेंट से अलग रखती है और इसे एक बेहतर तरीका माना जाता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाता है। आज हमारे पास स्टाइलिंग के लिए CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली उपकरण हैं, लेकिन इन सरल बॉडी एट्रीब्यूट्स ने ही इसकी नींव रखी थी। तो सवाल ये है, वेब के और कौन से ऐसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम आज बहुत आम मानकर चलते हैं? ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।